भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। काम के बारे में तो देखो जितना काम योगी जी ने किया है किसी की सरकार ने नहीं किया है। गरीब आदमी के लिए मकान दिया, गरीब आदमी के लिए राशन दिया। भाई साहब कह रहे कॉलेज नहीं बने। कॉलेज जितने भी कॉलेज बने हैं 10 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भाजपा की देन है, भाजपा की देन में बने। श्याम सुंदर शर्मा मंत्री थे 15 साल पहले। मुख्यमंत्री तो पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन बात आती है कैटेगरी में देखा जाए तो योगी जी सबसे पहले चल रहे हैं अभी आज भी, और लोगों की पहली पसंद है क्योंकि हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर तरह से लोगों के साथ रहते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यदेव शर्मा। तो ये बताइए किन मुद्दों पर चुनाव होगा और आपका मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। लेकिन ये आपके साथी कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं कराया योगी आते, एक विकास कार्य आप गिना दें। विकास कार्य मथुरा में बहुत विकास कार्य कराए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। देखो, एक तो गुंडागिर्दी खत्म है। मुख्यमंत्री तो जनता के हिसाब से आपके हिसाब से कौन? हमारे हिसाब से योगी जी बनने चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं योगी जी ने कुछ काम नहीं कराए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे क्योंकि पहले हम आगे अगर मथुरा की बात करें, मथुरा में जो बूचड़ कांडे थे उनका सफाया करवाया, और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो था उसमें काफ़ी कमी आई है। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा वृंदावन विधानसभा में और कुछ लोग हैं मेरे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि वह इस बार चुनावों में किन मुद्दों पर वोट करेंगे और मुख्यमंत्री कौन। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। विनोद जी बताइए, अगर बात करें इस बार चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुख्यमंत्री कौन? मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुद्दा होना चाहिए विकास। और देखा गया है कि मथुरा के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, क्योंकि जो पैसा यहाँ आया और जो वायदे की गई चुनाव से पहले वो उस पर खरे नहीं उतरे, और सारा जो पैसा मथुरा के विकास का जो पैसा था वो सारा पूर्वांचल पहुँच गया है और यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन बात आती है कैटेगरी में देखा जाए तो योगी जी सबसे पहले चल रहे हैं अभी आज भी, और लोगों की पहली पसंद है क्योंकि हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर तरह से लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन पहला अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी की जो पसंद है आज की डेट में जनता की, वो योगी जी है। और कुछ लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं भी एक इन्हीं की टीम में काम करता हूँ, दीक्षित जी की मैं। और मैं चाहता हूँ कि अभी तक मुख्यमंत्री जी 19 बार आ चुके हैं मथुरा में, अभी कोई ऐसा उनका जो 19 बार आने का कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि उन्होंने कुछ मथुरा के लिए किया है। केवल दूसरे लोगों को कोसा है उन्होंने पूरे 5 साल। अभी तक ऐसा कोई उनका वो नहीं है कि मथुरा के लिए कोई कॉलेज दिया हो या कुछ दिया हो। मतलब कोई बहुत सारी संस्थाएं हैं मतलब जो अपने आप पे निर्भर हैं, कोई सरकार के उसमें वो नहीं है कि सरकार उनका वो कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और भी कुछ साथी हमारे साथ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पंडित सुधीर गौतम है, समाज सेवी। सुधीर भाई बताइए किसको क्या मुद्दे रहेंगे और मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो हमारे आने वाले श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, क्योंकि अब तक का आप देख चुके हैं सब कुछ कार्य संपन्न चल रहा है और जो भी अभी कार्य हो रहे हैं और सब इसी प्रकार से कार्य हमारे चलते रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हम आएंगे क्योंकि गठबंधन बहुत जोर से हुआ है सपा रालोद को, उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष तो इस समय क्या अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। सारे दल एक हो चुके हैं और जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी पार्टियां, जितने भी और पार्टियां हैं सब एक हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आर्थिक मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। अब मैं इस बात पर कहना चाहूँगा कि महंगाई के बारे में कि महंगाई है जो पहले से ही जो बजट का मामला है उसके कारण ये महंगाई थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री को देखिए, बीजेपी की जो सरकार है वो वायदे बहुत करती है और आज तक जो वायदे उसने किए एक भी वायदा उसने पूरा नहीं किया है, झूठे वायदे किए। मैं आपको बता दूं, मैं शिक्षा मित्र हूं और संगठन का जिलाध्यक्ष भी हूं। ये जब शिक्षा मित्रों का समय रद्द हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था शिक्षा मित्रों के साथ कि उनकी जिम्मेदारी मेरी। ये उनका संकल्प पत्र है 2017 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान कर देंगे। आज 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया। सरकार के इस झूठे वायदे से तंग आकर उत्तर प्रदेश में 6000 शिक्षा मित्र आत्महत्या, हार्ट अटैक या विभिन्न कारणों से आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? सर अर्जुन पंडित।
मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री तो साहब अखिलेश जी बनेंगे, सपा कांग्रेस के समर्थन से। लेकिन गठबंधन तो उन्होंने आरएलडी से किया, तो कांग्रेस नहीं, हम समर्थन कहाँ से आ गया? समर्थन देंगे। अभी आप सत्ता में आए नहीं, आप चुनावी आप भारत समर्थन देने के लिए भी तैयार हो गए? यस, कांग्रेस बहुत ही अच्छी बढ़त में आ रही है इस समय। लेकिन आप तो कांग्रेसी होने के बाद बढ़त की बात कर रहे हैं, सत्ता में नहीं आने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। हम केवल सच्चाई पे बात करते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस बढ़ के आ रही है और इस समय हम गठबंधन से सपा के संग सरकार बनाएंगे। नहीं, प्रियंका जी भी वादे कर रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन आप पहले समर्थन की बात कर रहे हैं। यस, योगी जी आप कह रहे हैं कि हमने 5 साल में विकास की गंगा बहाई है, तो वो मुख्यमंत्री मुझे बनेंगे। केवल एक विकास दिखा दें, मथुरा में क्या विकास हुआ है। हाँ, अखिलेश जी का विकास मैं दिखा सकता हूँ। आज की डेट में मथुरा में जो भी नए फ्लाईओवर बने हैं सब शिवपाल सिंह यादव जी ने पास किए। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की थी मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी ने, तो जो शिवपाल सिंह जी से पास आप कराए ये चाहते हैं कि सपा के मुख्यमंत्री बने और प्रियंका आगे रहें? यस, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम प्रियंका। यस। और भी कुछ लोग हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलदीप शास्त्री है। जी बताइए, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्योंकि पहले हम आगे अगर मथुरा की बात करें, मथुरा में जो बूचड़ खाने थे उनका सफाया करवाया, और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो था उसमें काफ़ी कमी आई है। अब इतने दंगा फसाद यूपी में नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जन्मभूमि के जो मुद्दे हैं उन पर भी सरकार ने अच्छा काम किया है, और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी विकास नहीं करा है और योगी जी ने कुछ भी नहीं करा, इसलिए योगी को आना नहीं चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। अगर कांग्रेस की होंगे तो अपने हिसाब से बात करेंगे, नहीं, लेकिन मेरी अपनी मानसिकता यही है कि अगर विकास की बात करें तो ये पिछले 5 साल में कितने विकास हुए पिछली सरकार को देखते हुए? पिछली सरकार ने जो प्रोजेक्ट पास कराए हैं, लेकिन उनको कराया नहीं है पूरा अगर हुआ है तो बीजेपी सरकार में ही हुआ है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी, उन्होंने बहुत काम किया है। नहीं, मुझे एक काम गिना दे, बीजेपी ने क्या किया। भाई साहब ने अभी एक बात कही थी कि बूचड़ खाने बंद करा दिए। मेरे साथ ये चलें, मैं दिखाता हूँ इनको, जहाँ पे बूचड़ खाने बंद हुए वहीं पे बूचड़ खाना चालू है। पहले खुले में होता था, अब बंद हो रहा है। पहले कम कमीशन जाता था, अब ज़्यादा जाता है। बूचड़ खाने आज भी चालू हैं। तो जी आप बताइए, क्या मानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है भाई साहब शायद घूमते हैं मार्केट में। ऐसा है, जो उन्होंने वादे जो किए हैं उस पर बीजेपी खरा नहीं उतरी है, ये सही बात है। और जो भी विकास हुआ है, ये पिछली सरकार ने जो काम किए वही उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। बाकी के तो मथुरा में जैसे फ्लाईओवर बने हैं, या आपकी लाइट पे काम हुआ है, या आपकी नदी पे जो अभी देखा गया यमुना ब्रिज बना है, वो भी। लेकिन बात आती है यहाँ विकास की, तो विकास का ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे बीजेपी यहाँ पे मथुरा में दिखा पाए कि हमारी सरकार रही। क्या नाम है आपका? सत्यदेव शर्मा। तो ये बताइए, किन मुद्दों पर चुनाव होगा और आपका मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। लेकिन ये आपके साथी कह रही है कुछ काम ही नहीं कराया योगी आते, एक विकास कार्य आपके नाम है। विकास कार्य मथुरा में बहुत विकास कार्य कराए हैं उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। देखो, एक तो गुंडागिर्दी खत्म है। पहले बहन बेटी हमारी निकलती थी तो बहुत दिक्कतें होती थी, आज खुलेआम जाती हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी का जो शासन है बहुत अच्छा शासन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर। मनोज जी बताइए, मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी होनी चाहिए, जो कि लेकिन आप ये साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया पिछले 5 सालों में, तो मुख्यमंत्री वो क्यों बने? इस बार विपक्ष का गठबंधन भी हो रहा है योगी जी को हटाने को। देखिए, सब दल एक हो सकते हैं एक को मिटाने के लिए, पर ये सब गलत है। जो किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सही किया है, एकदम गुंडागिर्दी भ्रष्टाचार सब खत्म किया है। सपा की और जयंती की जो रैली आ रही है उसमें काफ़ी लाखों की तादाद में भीड़ आ रही है। इसको देख कर जयंती भी कह रहे हैं कि मोदी योगी को हमारी भीड़ देख कर नींद नहीं आएगी, तो किस तरह देखते हैं आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, भीड़ तो इकट्ठी कोई भी कर सकता है, शेर तो जंगल में अकेला ही राज करेगा। तो क्या बीजेपी भीड़ इकट्ठा नहीं करती? भीड़ इकट्ठे करने से कुछ काम नहीं होते, बिना भीड़ के भी कोई काम कर सकता है, बिना भीड़ के भी कभी काम हो सकते हैं। भीड़ होने से ही विपक्ष आरोप लगा रही है कि महंगाई काफ़ी बड़ा मुद्दा है, आर्थिक मुद्दे पे फेल है, सरकार ने कुछ नहीं करा है। तो विपक्षों का काम है कि कहने का। आप क्या मानते हैं, महंगाई नहीं बढ़ी? हाँ, महंगाई बढ़ी है, मानते हैं। तो रोजगार की बात करें, रोजगार जैसा व्यक्ति है, जिस हिसाब से पढ़ा है उस हिसाब से रोजगार भी व्यक्तियों को मिले हैं। जैसा क्वालिफाइड है बच्चा, उस हिसाब से रोजगार भी सरकार दे रही है। लेकिन अगर महंगाई भी नहीं बढ़ रही है और रोजगार भी नहीं मिले, तो फिर ऐसी सरकार को आप क्यों चाहते हैं? देखिए, सबसे मेन कारण इसमें यह है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडा राज बिल्कुल नहीं है इस सरकार में। देखिए, आप ये बताइए,
आप ही बताइए, वो कहते हैं बहन बेटी पूरी तरह सुरक्षित है इस सरकार में, पहली सरकार में ये सब नहीं होता था। शायद मेरे काबिल दोस्तों को पता नहीं है। अभी छाता में एक बेटी के साथ में कांड हो चुका है, पिछले उसी समय 1 हफ्ते के अंदर 4 बेटियों के साथ में। ये कह रहे हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा दीपक कुमार शर्मा। दीपक जी बताइए, मुख्यमंत्री कौन? मैं योगी जी हैं। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी कुछ भी नहीं कर अब पाए। मैं थोड़ा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ अखिलेश जी के बारे में। क्यों, एक चीज़ बताइए हमें कि अभी कुछ दिन पहले एक बेटी के साथ जो काम गलत काम हुआ था, ये जो कह रहे हैं कि वो खाली उनकी गुंडावर्दी की वजह से हुआ था। है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या योगी की मतलब इतनी भी, अखिलेश यादव की इतनी भी पहुँच नहीं थी कि वो उस बेटी को न्याय दिला सकता था? मतलब उसका तो कहना ये है कि जब ही होगा मेरे सिर पे ताज तभी करूँगा मैं काज। चाहता था वो उस बेटी को न्याय दिला लेके खड़ा हो सकता था, पर क्यों है, उसने तो सीधी बात कह दी ना, है कि जब ही होगा मेरे सिर पे ताज तभी करूँगा मैं काज। क्यों, ये क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी पहुँच नहीं है तुम्हारी? इतनी पहुँच नहीं है क्या यार तुम्हारी? फोन करके कहा था? है, क्या आपको फोन करके कहा था अखिलेश जी ने? क्या आप क्यों वो निकल के नहीं आ सकता? क्यों आप ब्राह्मण होके आप गए थे उस बेटी के पास? नहीं गए थे, हम गए थे छाता, हम गए थे। नहीं, जब विपक्ष आवाज उठाता है, जब विपक्ष किसी मजलूम की आवाज उठाता है तो लोग ये कहते हैं, सत्ता के लोग ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, किसी उस पर राजनीति कर रहे हैं। हम उस बेटी के लिए, हम पत्रकार से लड़ने के तक के लिए खड़े हो गए थे। क्या वो हमारी बहन है? बहन के लिए मैं जान दे सकता हूँ, नहीं गए थे। बहन के लिए मैं जान दे सकता हूँ। हम केडी हॉस्पिटल भी गए थे, हम केडी हॉस्पिटल भी गए थे, हम छाता भी गए थे बेटी के घर पे। इन्होंने हमें ये बताओ, इन्होंने छाता जाके ऐसा, इनकी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है? छाता जाके उन्होंने कुछ किया उस बेटी के लिए? इन्होंने कोई न्याय दिलाया उस बेटी के लिए? हाथरस का कांड देख लीजिए। क्या किया ये पूछ रहे हैं बेटी के लिए, अगर वहाँ किया तो सपा ने और पार्टियों ने क्या किया? उन्होंने पूरी तरह से बात मजबूती से उठाई, जिसके लिए कमेटियां बनी और जांच भी होने के लिए बैठी है। उस कमेटियों से आज तक हमें कोई फायदा हुआ तो ये बता दें उसमें। चलो, बेटी को तो इंसाफ मिला। हाँ, बेटी को इंसाफ मिला, वो तो हमारी सरकार थी तब इंसाफ मिल गया। इनकी सरकार होती तो कभी नहीं। इंसाफ दिया बेटी को, उनका साथ इनकी सरकार ने इंसाफ दिया। अगर इनकी सरकार को इंसाफ देना था, रात के 12 बजे बॉडी जलाने की क्या जरूरत थी? जबरदस्ती उसके परिवार को जबरदस्ती बिठा के, उस परिवार को बिठा के, और किसी विपक्षी नेता को वहाँ जाने नहीं दिया। यहाँ तक कि मीडिया के जो एंकर थी, मीडिया के पत्रकार थे, उनके साथ बदतमीजी हुई थी। आप भूल रहे हैं उन बातों को। अभी वहाँ किसानों को, उन मंत्री के जो मंत्री है, गृह मंत्री, उनके बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया और वो आप भगत कर रहे हैं। आप सरकार की बात करें, गुंडाराज खत्म कर। उसमें हमारी सरकार ने जांच बैठाई हुई है, उसमें सारी पार्टियां जांच कर रही हैं। सरकार गाड़ी से आप उड़ा देते हैं किसानों के मुद्दों को हेल्प नहीं कर पाते, फिर योगी सरकार इसके लिए जांच चल रही है। सरकार हमारी जांच करा रही है उसमें। अगर कोई अभी जांच बिल्कुल हमेशा जांच ही करती है। बीजेपी के पास बचा ही क्या है? ना तो विकास है ना कुछ है, केवल आदमी को बांधो धर्म में। अभी जांच में उन मंत्री जी के बेटे को दोषी पाया गया है। और मंत्री जी से जब ये सवाल मीडिया के लोगों ने पूछा, आपने देखा होगा, सब बहुत बड़ा वो एबीपी न्यूज़ के पत्रकार थे, उनको मंत्री जी ने अबे तबे साले कह के संबोधित किया। वो गृह राज्य मंत्री हैं भाजपा सरकार के, और वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहते हैं। ये भाजपा नहीं हो सकता है, ये हमारी कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में तत्काल बर्बाद करेगा। पर वो किसान नहीं थे, वो सब किराए की टट्टू थे। सब ये किराए की रैलियां होती हैं, इनकी जो सरकारें कराती हैं, सब किराए की रैली होती है। कोई भी संबोधित ऐसी बात तो किराए की बहुत अच्छे नहीं। जो लोग किराए के आए उनको गाड़ियों से रोन दो। वेरी गुड। ये बेहतर है, ये राम राज्य है। इसी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, कांग्रेस का तो सीधा हिसाब था कि मुख्यमंत्री तो जनता के हिसाब से, आपके हिसाब से हमारे हिसाब से योगी जी बनने चाहिए। कह रहे हैं योगी जी ने कुछ काम नहीं कराए, विकास में थोड़ी बहुत कमी रही है, तो ये मतलब नहीं है कि अभी 5 साल हुए हैं योगी जी को। कुछ सरकारें 5-5, 10-10 साल पहले से चली आ रही हैं, तो अगली पंचवर्षीय में पता लगेगा कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अब तो पुनर्निर्माण चल रहा है। टूटे फूटे जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो उसके सुदृढ़ीकरण में समय लगता है, तो वो समय 5 साल निकल गया है। उतना पूरा सब लोगों के लिए नहीं हो पाया है। अगली पंचवर्षीय में अगर अच्छा होगा तो सब लोग फिर बीजेपी को ही कहेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर बीजेपी भी नहीं कहेगी। आप क्यों विकास नहीं हुआ? सांसद हेमा मालिनी मंत्री यहाँ के, क्यों विकास नहीं हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? एक चीज़ बताइए, आज के टाइम में जनता को चीनी मिल रही है, तेल मिल रहा है,
और ये चने वगैरह मिल रहे हैं ये कांग्रेस की सरकार में, और इन सरकार में क्यों नहीं मिले? क्यों? उनका तो सीधा एक ही नारा था कांग्रेस का कि खा गई चीनी पी गई तेल। ये देखो कांग्रेस का खेल। नहीं देखो एक मिनट भाई साहब, हमारे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। काम के बारे में तो देखो जितना काम योगी जी ने किया है किसी की सरकार ने नहीं किया है। गरीब आदमी के लिए मकान दिया, गरीब आदमी के लिए राशन दिया। भाई साहब कह रहे कॉलेज नहीं बने। कॉलेज जितने भी कॉलेज बने हैं 10 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भाजपा की देन है, भाजपा की देन में बने। श्याम सुंदर शर्मा मंत्री थे 15 साल पहले मंत्री थे। और आज भी बाटी में सुनो, ये कह रहे कॉलेज नहीं बनवाया, आज भी बाटी में महाविद्यालय बनवाया है सरकार ने, योगी जी की ने। आरोप लगा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। महंगाई कंट्रोल हो रही है, महंगाई धीरे धीरे होगी, एक साथ थोड़ी हो जाएगी। जो काम हमारी सरकार जितनी थी पहले, अब धीरे धीरे काम कंट्रोल में होगा। ये थोड़ी है जो बिगड़ा हुआ है। देखो मुख्यमंत्री लोगों की पसंद है, पहले लायक योगी है। अब आप कह रहे हैं महंगाई है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है, जितना काम हुआ है इनकम बढ़ी है। अब देखो आप शहर में देखिए, नगर निगम बना है, आपने लाइट देखिए, रोड देखिए, सामने पानी की टंकी खड़ी है। ये बीजेपी की तो देन है, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं कराया है, महंगाई भी बढ़ रही है। नहीं, महंगाई के साथ इनकम भी बढ़ रही है लोगों की। इनकम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। जितना काम हो रहा है महंगाई बढ़ रही है समय के अनुसार, तो इनकम भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चाहता हूँ उनसे कि जो है ये आप भाई साहब इस बात को कह रहे हैं, नंबर 1 तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। हमारा राजस्व जो है खूब जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब पर्यटक भी आते हैं और वैसे भी जो बॉर्डर हैं जो है खूब राजस्व देते हैं। पर राजस्व देने के बाद हमारा विकास क्यों नहीं होता? वो पैसा वहाँ पर पहुँच जाता है। चलिए, ये थे हमारे साथ। यहाँ कुछ लोगों की पसंद अखिलेश यादव से, तो लेकिन ज़्यादातर लोग योगी को ही पसंद कर रहे थे। लेकिन मथुरा की अगर समस्या की बात करें तो मथुरा में सबसे बड़ी समस्या जाम की लेकर है, जिस पर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही। जाम के जाम से मथुरा हमेशा परेशान रहता है, तो सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मातुल शर्मा, DK न्यूज़, मथुरा।